कक्षा 10वीं विषय गणित। हम ले चलते हैं आपको पहला अध्याय बहुपद पर। जैसे हमारे पास कुछ व्यंजक हैं, जैसे 2x धन 3, 3x स्क्वायर धन 7x ऋण 2, x स्क्वायर माइनस 1/2 x धन 3, या y के घात 3 ऋण वर्गमूल 2y स्क्वायर धन 3y ऋण 7 में प्रत्येक अक्षर संख्या या जो चर संख्या है उसकी घात जो है एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर के जितने भी गिनती की संख्याएं हैं, इस प्रकार के व्यंजक बहुपद होते हैं। अतः बहुपदों पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना हमने पिछली कक्षा में सीख लिया है। अब बहुपदों के जोड़ने, घटाने और गुणा करने के उन तरीकों को एक बार फिर देखते हैं। जैसे हमारे पास बहुपद दिया गया है x धन 3 व x धन 4 को जोड़ना है। x धन 3 x धन 4 कोष्ठक हटा दीजिए। x धन 3 धन x धन 4, x का गुणांक 1 और 1 तो 1 धन x 2x होगा। 3 धन 4 ये चरांक संख्या है और ये बीजांक संख्या है। चरांक का चरांक के साथ में योग, बीजांक का बीजांक के साथ में योग, तो ये आएगा 2x धन 7। जैसे इसको आपको घटाना है, 2x स्क्वायर धन 3x धन 5 में x स्क्वायर धन x ऋण 2 को घटाइए। दोनों के व्यंजकों के बीच में ऋणात्मक चिन्ह, अब ब्रैकेट हटा देते हैं तो 2x स्क्वायर धन 3x धन 5 चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर ऋणात्मक चिन्ह, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। उसके बाद सामान्य घात वाले गुणांकों को देखते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर ऋण x स्क्वायर धन, उसके बाद केवल x का गुणांक 3x ऋण x, फिर उसके बाद में बीजांक राशि 5 धन 2। 2 में 1 को घटाएंगे, 1 बचेगा x स्क्वायर धन 2x, 3x में 1 से घटाएंगे 2x और 5 और 2 7। इसी तरह से जैसे गुणा करना है, x धन 5 में x ऋण 7 का गुणा कीजिए। x धन 5 को गुणा करना है, अर्थात x धन 5 गुणित x ऋण 7, x गुणा x ऋण 7 धन 5 गुणा x ऋण 7 बराबर 1 गुणा x ऋण 7 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x धन 5x और ऋण धन हो जाएगा 7 पंचे 35। अब उसके बाद इसके अलग अलग लिखते हैं, समान पदों को जोड़ देना है। या फिर जैसे कि आपको मालूम है कि परमेय व्यंजक मैंने बता दिया कि ये पूर्ण घात वाला व्यंजक है। मान लेते हमारे पास एक व्यंजक है px a0x a1 x घात 1 प्लस a2 x घात 2 प्लस a3 x घात 3, इसी तरह से an x के घात n। यहाँ पर a0 a1 a2 an एक वास्तविक संख्या है और n का मान नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। मैं वास्तविक पर चर x में इसको बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर धन 7x धन 2, इसका मानक रूप होता है x स्क्वायर धन bx धन होता है c। इसको बोला जाता है मानक बहुपद। जैसे हमने देखा है, अब हमने योग करना, घटाना, गुणा करना सीख लिया है। अब इसमें आपको देखना है कि भाग करना। इसके लिए सबसे पहले सरसमीकाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है। a धन b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसी तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन सरसमीका का उपयोग करके भी भाग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अब हम इस अध्याय में देखते हैं दीर्घभाजन विधि। सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इसकी प्रक्रियाएं होती है कि सबसे पहले भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग दिया जाता है और जो उत्तर आता है वो आपका भागफल में जाएगा। भागफल का गुणा पुनः भाजक के साथ कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि x स्क्वायर ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है भाज्य बराबर x स्क्वायर ऋण x धन 1, भाजक बराबर x धन 1। अब इसको भाग देना है तो भाज्य का प्रथम पद है x स्क्वायर, भाजक का प्रथम पद x स्क्वायर के x से भाग देते हैं प्रक्रिया में, तो एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, बच गया x। इस x जो है आपके भागफल में जाएगा और इस x का गुणा करना है भाजक के साथ,
एक्स धन 1 के साथ एक्स स्क्वायर धन 1, इसके नीचे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर धन एक्स। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइज हो गया। अब यहाँ पर बचा ऋण एक्स ऋण 2x, 1 को नीचे लाया गया, धन हो गया 1। प्रक्रिया सेकंड, ये ऋण 2x भाजक का प्रथम पद x बराबर हो गया x कट गया ऋण 2 का गुणा पुनः भाजक के साथ x धन 1 के साथ, तो -2x ऋण हो गया 2, -2x ऋण 2, पुनः इसको इसमें घटा दिया गया, ऋण से धन और ये भी ऋण से धन, 2x कट गया, यहाँ बचा 1 धन 2 बराबर 3। इसलिए भागफल बराबर हमारे पास आया x ऋण 2 और शेषफल बराबर आया 3। इसको इस प्रक्रिया से आपको हल करना है। जैसे इसी में आपका आता है प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 4, बहुपद x घात 5, 5x 3x स्क्वायर 5x घात 3 धन 3 को 4x धन x स्क्वायर धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। दिया है भाज्य बराबर x घात 5, 5x 3x स्क्वायर 5x घात 3 धन 3 और भाज्य बराबर 4x धन x स्क्वायर धन 2। इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखा गया, तो भाज्य बन गया x का घात 5, 5x घात 3, 3x स्क्वायर धन 5x धन 3, भाजक बराबर x स्क्वायर धन 4x धन 2। अब इसको भाग की प्रक्रिया करते हैं। पहला प्रक्रिया, भाज्य का प्रथम पद x घात 5, भाजक का प्रथम पद x स्क्वायर, इसको घटाया जाए यदि घातांक नियम से भी तो आएगा x घात 3, x घात 3 आपका भाज्य कहलाएगा, भागफल कहलाएगा x घात 3। x घात 3 का गुणा भाजक के साथ x स्क्वायर धन 4x धन 2, 3 का घात 2 के साथ में, तो 3 और 2 5, ये 3 और इसका घात 1, तो 4x घात 4, उसके बाद x घात 3 का गुणा 2 के साथ 2x घात 3, इसको इसके नीचे लिखा गया। चिन्ह परिवर्तन, घटाने पर x घात 5 x घात कैंसिल हो गया, बच गया 5 में 4 घटाएंगे तो 5x घात 3 ऋण, यहाँ पे देखना x घात 4 ऊपर में x घात 3, तो 4x घात 4 ज्यों का त्यों, x घात 3 और x घात 3 ये धन है और ये ऋण है, तो 3x घात 3 धन 3x स्क्वायर। पुनः प्रक्रिया सेकंड, हमारे पास भाज्य बन गया ऋण 4x स्क्वायर, ऋण 4x घात 4 के वह x स्क्वायर से भाग दिया गया, बचा ऋण 4x स्क्वायर, ऋण 4x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर धन 4x धन 2 के साथ, तो आया ऋण 4x घात 4, 16x घात 3 ऋण 8x स्क्वायर। फिर इसको नीचे लिखा गया, चिन्ह तीनों का ऋणात्मक था, परिवर्तन होकर के धनात्मक, 4x घात 4 ऋण और धन कैंसिल हो गया, बच गया 16 और 3 19x घात 3, 3 और 8 11x स्क्वायर, 5x को नीचे लाया गया। प्रक्रिया थर्ड, 19x घात 3 बटे x स्क्वायर भाज्य का पहला पद, x स्क्वायर यहाँ से कट गया, बच गया 19x गुना x स्क्वायर धन 4x धन 2 के साथ, बचा 19x घात 3, 19 चौक 76 x स्क्वायर और 19 दूनी 38x, इसको पुनः इसके नीचे लिखा गया। फिर तीनों का चिन्ह धनात्मक था, ऋणात्मक हो गया, 19x घात 3 19x घात 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 65x स्क्वायर, ऋण हो गया 33x धन 3। अब प्रक्रिया फोर्थ चालू हो जाता है, 65x स्क्वायर पहला पद बटे x स्क्वायर कट गया, बच गया ऋण 65 का गुना x स्क्वायर धन 4x धन 2 के साथ, ऋण 65x स्क्वायर ऋण 260x ऋण 130। फिर इसको नीचे लिखा गया, फिर तीनों का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक, ये 65 और 65 कैंसिल हो गया, बच गया 227x धन 133। इसलिए हमारे पास भागफल आया x त्रिघात ऋण 4x स्क्वायर धन 19x ऋण 65 और शेष फल आया 227x धन 133। ये जो है आपके दीर्घ भाजन विधि है, दीर्घ भाजन विधि से इसको आपको हल करना है। फिर अगला में